everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। टोटल पूरे 10 पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंस के, जिससे कि आपको बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस होता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अभी हम इसका सिंपल सा डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड होता है रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि हमको प्रॉफिट मिले। इसके एग्जांपल हैं जैसे फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। तो ये होता है बिजनेस। बिजनेस कोई भी कर सकता है अपनी डे टू डे लाइफ में, और बिजनेस या कोई भी ऑक्यूपेशन इसीलिए किया जाता है ताकि हमें उसके बदले में कुछ प्रॉफिट मिले। तो ये तो हो गया बिजनेस का सिंपल सा डेफिनेशन। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है। अब प्रोफेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब प्रोफेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड नॉलेज इन देयर ऑक्यूपेशन। तो बिजनेस करते टाइम हमें कोई भी स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हम कोई भी हमारा प्रोफेशन है, अगर हम प्रोफेशन की फील्ड में हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है, तभी हमारा प्रोफेशन कहलाता है। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर। तो अगर हमें टीचर बनना है तो टीचर के लिए भी एक स्पेसिफाइड डिग्री हमारे पास होना चाहिए। डॉक्टर के लिए भी हमारे पास स्पेशल स्किल एंड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये होता है प्रोफेशन। यहाँ तक अभी आपको बिजनेस पढ़ा दिया और प्रोफेशन पढ़ा दिया। अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगेन, एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स ऑक्यूपेशन इन विच इंडिविजुअल वर्क फ्रॉम देयर सुपीरियर विद द मोटिव ऑफ अर्निंग रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं अपने सुपीरियर के अंदर, ठीक है, सुपीरियर होगा जो आपको वर्क देगा, वो आप वर्क करते हो और उसके बदले में आपको रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे आप कहीं पे किसी भी कंपनी में किसी क्लर्क का जॉब कर रहे हो, या फिर मैनेजर का जॉब आप कर रहे हो, या फिर कोई पियन का, इसमें से सारी की सारी जॉब आपकी इंक्लूड होती हैं। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट। ये अभी छोटा सा इंट्रो मैंने आपको बताया बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। अभी हम 10 पॉइंट्स में इसके डिफरेंस को अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सिंपल सी डेफिनेशन थी ये, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगा होगा। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको अभी तक समझाया। तो चलिए अभी हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। देखिए अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। टोटल 10 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे, और ये पढ़ के आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें इंक्लूड होता है आप क्या करते हो, सेल और परचेज करते हो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का ऑन अ रेगुलर बेसिस पे, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमें अर्निंग प्रॉफिट हम कमा पाए, ठीक है। इसी को हम सिंपल सी भाषा में बिजनेस बोलते हैं, कोई भी बिजनेस करना। उसके बाद होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच इंक्लूड्स एक्टिविटी रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल एंड नॉलेज इन देयर ऑक्यूपेशन। लेकिन एक डिफरेंस होता है इसमें कि जब भी हम कोई प्रोफेशन करते हैं उसके लिए हमें स्पेशल स्किल और नॉलेज होनी चाहिए, जो भी जॉब हम कर रहे हैं, जो भी ऑक्यूपेशन हम कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस होता है प्रोफेशन में। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ऑक्यूपेशन इन विच इंडिविजुअल वर्क ऑफ देयर सुपीरियर with the motivate of earning remuneration in return।
कि एक इंडिविजुअल जब भी कहीं पर जाके वर्क करता है किसी कंपनी में, कुछ किसी सुपीरियर के नीचे अपना जो भी टास्क उसको दिया जाता है, जब वो अपना टास्क कंप्लीट करता है उसका मोटिवेशन होता है कि उसको वो टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको उसका रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि स्टार्ट्स आफ्टर लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक MOA, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंप्लीटेड। मतलब जब भी आपको कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको MOA में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, या फिर जो कंपनीज एक्ट होता है तो उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड प्रोफेशन में इट रिक्वायर्स मेंबरशिप ऑफ अ पर्सनल बॉडी लाइक अ बार काउंसलिंग एक्सेट्रा एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसमें होता है कि जो भी आप जिस भी कोर्स करना चाहते हो, जिस भी ऑक्यूपेशन में आप जाना चाहते हो, मान लो आप टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो भी आपका डिग्री होता है वो सब आपको कंप्लीट करना होता है। जो भी आपको बार काउंसलिंग के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट आफ्टर रिसीविंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कुछ भी कहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। एक बार आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब आप अपना जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। सो बिज़नेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन बिजनेस। तो बिज़नेस के लिए आपको कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रोफेशन के लिए फॉर्मल क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग फॉर अ पर्सनल बॉडी आर एसेंशियल। मतलब आप जिस भी फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर आपको बनना है तो उसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, जो भी एग्जाम्स होने चाहिए वो सब आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये सब होता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इन एम्प्लॉयमेंट वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ जॉब एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपको जो भी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सब आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका इसमें बाकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जिस टाइप का आपका जॉब है उस टाइप का क्वालिफिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है नेचर ऑफ वर्क। तो इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। इसमें क्या काम, मतलब कैसे काम आपको करना पड़ता है। तो इसमें आप जो सोसाइटी है उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो। उसके बाद है प्रोफेशन में इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस। इसमें आप क्या करते हो, जो पब्लिक होती है उसको स्पेशलाइज्ड सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, लॉयर। तो इसमें स्पेशल सर्विस है जो आप पब्लिक को प्रोवाइड करते हो। उसके बाद है इट इंक्लूड्स वर्क गिवन बाय द एम्प्लॉयर एज पर द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट एंड द रूल्स ऑफ सर्विसेज। इसमें जो एम्प्लॉयर होता है उसको जो कंपनी में काम करवाया जाता है वो सब आपको वो वर्क उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन होंगे, जो रूल ऑफ सर्विसेज में दिए होंगे वो सारे काम उसको दिए जाते हैं। देन उसके बाद रिवॉर्ड। इसका रिवॉर्ड क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट आपका रिवॉर्ड होता है। और जैसे कि प्रोफेशन में आपकी जो फ़ी आप लेते हो, जैसे डॉक्टर की फ़ी होती है, ठीक है, लॉयर की फ़ीस होती है, तो ये प्रोफेशनल फ़ीस आपका रिवॉर्ड होता है। और एम्प्लॉयमेंट में आपको जो सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिलती है, वो आपका रिवॉर्ड होता है। कितनी कैपिटल इसमें लगती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल आपका डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है उसका साइज़ कितना, उसका नेचर कितना है, उस हिसाब से आपकी कैपिटल लगती है। और प्रोफेशन में आपका इट रिक्वायर्स लिमिटेड कैपिटल। तो इसमें जितना भी फीस होते हैं आपका उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उतनी फीस आपको पे करनी पड़ती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई भी कैपिटल नहीं लगानी होती, क्योंकि आप उस अपने कंपनी को स्टैब्लिश नहीं किया, जो कंपनी पहले से स्टैब्लिश आप उसके अंदर जाके वर्क कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, तो वहाँ पे आपको किसी भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। इट डज़ नॉट हैव एनी कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें आपको कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता, बस जो अपनी कंपनीज है उसको आपको कंपनीज एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें आपके जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना पड़ता है। इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट में इन एम्प्लॉयमेंट रूल्स और कोड ऑफ कंटेंट आर सेट बाय द एम्प्लॉयर इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है उसको आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद रिस्क। अ बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क। बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। एंड प्रोफेशन देयर इज़ अ लो रिस्क। प्रोफेशन में आपका कम रिस्क रहता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क आपका नहीं होता है। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इन बिजनेस ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट पॉसिबल होता है। प्रोफेशन में प्रोफेशन
वन कैन नॉट ट्रांसफ़र इंटरेस्ट। प्रोफेशन में आपका जो इंटरेस्ट होता है ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि आपने जो स्किल सीखी है, आपके अंदर जो स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो प्रोफेशन में इंटरेस्ट आपका ट्रांसफ़र नहीं होता। इन एम्प्लॉयमेंट आल्सो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं कुछ। एन इंडिविजुअल हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। एंड प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये होता है प्रोफेशन के एग्जांपल्स। जन उसके बाद जॉब्स इन फर्म्स, शॉप्स, बैंक्स एंड कंसिडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे 10 पॉइंट्स थे बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन के बारे में समझाने की कोशिश की है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.